पैदाइश 3 बाब 6-7 में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। So they sewed a fig tree together to cover themselves. जो पहला ड्रेस दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो अंजीर के पत्तों को सीकर आदम और हवा ने लुंगियां बनाई। और हम देख रहे हैं हयादार लिबास, अपने आप को, अपनी शर्म को ढांपने के लिए। इमसाल 31-25 में लिखा है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। स्ट्रेंथ एंड ऑनर आर हर क्लोथिंग एंड शी लेफ्ट एट द टाइम टू कम। ये वाली जो हयादार लिबास की बात की जा रही है, इसको आने वाली चीजों की फिक्र नहीं है। ये वाला ड्रेस जो पहने हुए हैं, उसको कोई फिक्र नहीं फ्यूचर में क्या होगा। वो आज के दिन जीता है या जीती है। पहला तिमुथियुस 2:9-10 में लिखा हुआ है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। मॉडेस्ट ड्रेस की हम बात कर रहे हैं, हयादार लिबास की। डिसेंट एंड अप्रोप्रिएट, औरतों के लिए क्या है जी? डिसेंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो चर्च में बैठे हैं उनके लिए भी होना चाहिए, और खासकर वो बहनें और बेटियां जो ऊपर जाती हैं। चर्च हमारा हो या वर्ल्ड वाइड कोई भी हो, कलाम में क्या लिखा है? इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने, एलेबोरेट हेयर स्टाइल। और जो मेजॉरिटी काम चल रहा है ये इसमें है कि मेरा दिखावा कैसा है फ्रंट के ऊपर। ड्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, दिखावा कैसा है? सोना चांदी कितना पहना हुआ है, दूसरे ने पता लगे इतना सोना है, इत्थे ही रह जाना है सारा सोना सोना। हु केयर कितना सोना है आपके पास? मोतियों के हार और कीमती पोशाक से, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। इस तरह हयादार औरतें क्या करें जी? शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें और बाल गूंदने सोने मोतियों और कीमती पोशाक से नहीं, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, उनके लिए यह है पहला कि हयादार लिबास पहने। आदम और हवा से जब इन्होंने कवर किया है अपनी शर्मिंदगी को, हम शर्मिंदा नहीं होते क्योंकि हम अपनी बॉडी को दिखाकर कई बार प्राइड इसमें फील करते हैं। क्या बात है! लेकिन अगर आप क्रिश्चियंस हैं और ये कलाम जो है इस पे ईमान रखते हैं, तो आज बहनों के लिए है कि जो चर्च है, इवन आप अगर खुदा परस्त हैं तो चाहे चर्च है, चाहे स्टोर है, चाहे घर है, आपका लिबास हयादार होना चाहिए। आदम और हवा को जब ये फील हुआ है कि वो नंगे हैं, क्योंकि उनको उससे पहले बदी का और नेकी का हरगिज पता नहीं था, जो ही इन्होंने हुक्म अदूली की है तो इनको इस बात का एहसास हुआ है कि इन्होंने कोई खता की है, और ये खता को ढांपने के लिए इन्होंने लुंगियां बनाई हैं जैतून के पत्तों की। और इसी तरह इमसाल जो प्रोवर्ब है इसको कहता है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। अरे बाबा, जितनी आप बेहतर और इज्जतदार पोशाक पहनेंगे, स्पेशली फीमेल, उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी और रिस्पेक्टेबल जाने जाएंगे। लेकिन तिमुथियुस इसको इसी तरह औरतों को हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारना चाहिए। और शर्म
اور پرہیزگاری کے ساتھ संवारना ہے تو शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। और क्या लिखा है, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। नेक कामों को, नेक काम जो है मेरे जिसो, वो अगर देखने हैं तो आप तबीता की लाइफ पे देखिए। जब इमाल की किताब में हम इस तबीता को देखते हैं और इसके नेक काम क्या है, काम कोई नेक नहीं करना, लेकिन ड्रेस जो है वो एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ड्रेस जो है जिसकी बात की जा रही है, हयादार, ये तबीता जो है ये याफा की रहने वाली थी और इसके बारे लिखा है ये नेक काम खिरात करती, बेवों की मदद करती, यतीमों की मदद करती, खादमों की खिदमत करती और रसूल जो थे उनको कंटिन्यू फाइनेंशियली सपोर्ट किया करती थी। अगर मैं और आप हया का लिबास पहनना चाहते हैं तो उसमें नेक काम है। आपने और मैंने आज चेक करना है कि ये जो नेक काम है उनमें से कौन सा मैंने आज तक किया है या कर रहे हैं। अगर ये नेक काम जिसमें खुदा के कलाम की वुसअत होती है, जिसमें कलाम दुनिया में फैलता है, जिसमें रूहें बचती हैं, अगर मेरी बहन अगर वो नहीं कर रहे तो जितने मर्जी लिखा है, ना महंगे ड्रेस, ना सोने, ना चांदी, ना मोती हमारे काम आने वाले हैं। क्योंकि ये ड्रेस जो है ये हमें शर्म और परहेजगारी का ड्रेस जो है वो नेक काम है। काम नेक जो है ये दूसरों के लिए हमेशा किए जाते हैं। अपने लिए करना सब कुछ इंसान करता है, लेकिन नेक काम जो है ये अगर पूछना है तबीता से पूछें। अगर पूछना है तो वो सारी लेडीज जो बिगनिंग में जब क्राइस्ट की मिनिस्ट्री शुरू हुई है, किस कदर इन औरतों ने आगे बढ़कर इस कलाम को फैलाया है। मैं और आप आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर अपना दिखावा सिर्फ स्टेज पे करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ फेल है, तो मेरी बहन आपने वो ड्रेस नहीं पहना जो आदम और हवा ने फील किया। वो सेंस नहीं है कि जो उन्होंने फील किया कि हमें लुंगियां बनाने की जरूरत है, हमें अपनी शर्म को ढांपने की जरूरत है। मैं और आप भी आज अगर कई बार होता है नहीं मेरी बेटी नहीं सुनती, मेरा बेटा नहीं सुनता, इफ आपने उसको घर में रेज किया है अमेरिका में, अच्छा जी साड़ी कुड़ी तो वाजा भी बजाती है, आपने घर में कैसा माहौल बच्चों को दिया है, आप घर में कैसे रहते हैं। अगर आपस की लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होते तो पहली बात यहीं से खानदान टूट जाएगा। आपने बच्चों को क्या सिखाना है, और फिर जो ही वो थोड़ी सी होश में गए, ये आपकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि बेटा इस तरह का ड्रेस हम नहीं पहनते। स्टैंडर्ड आपके खानदान का मियाँ बीवी ने जो है ना वो कायम करना है। कैसा है हयादार लिबास, स्पेशली वो बेटियां बहनें जो ऊपर आती हैं स्टेज पे वर्ल्ड वाइड, अपने ड्रेस को वॉच करें कि किस तरह का पहना है बिफोर कि आप हालेलुया ये हो रहा है तो होली स्पिरिट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अपने आप को पहले जो आपको देख रहे हैं क्या आप बिलीव करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है खुदा की कि वो क्या कहता है। सो पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं लिबास के तलक से, मॉडेस्ट ड्रेस, हयादार लिबास जो है ये जो है वो ये नेक काम है। क्या नेक काम मैं और आप करते हैं। और ये जो करती थी तबीता जिसकी मिसाल दे रहा हूं, ये सारे काम औरतें, और मेरे जो हुआ क्या था, ये मर जाती है एक दिन, सबके लिए सब कुछ करती थी, याफा की रहने वाली थी। और लिखा है उसके पास ही लुदा में पतरस मनादी के लिए गया था, कलाम सुनाने के लिए गया। जब पतरस को मालूम हुआ कि ये औरत तबीता जो नेक काम करती है मर गई है, तो ये शख्स जाता है उसके लिए दुआ करता है, तबीता फिर जिंदा हो जाती है। क्योंकि ये औरत यतीमों, गरीबों, बेवाओं की मदद करती थी। मेरा और आपका जो नेक काम है क्या है आज, जिसके साथ हयादार लिबास जरूरी है। ये इस औरत ने खुदा परस्ती का इकरार किया है, और लिखा है कि जो खुदा परस्ती का दावा करती हैं खासकर वो बहनें भाई जो हैं, उनके ड्रेस जो है
وہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کو یہی ہے، یہ کلام میں لکھا ہے، اور جو لکھا ہے اس کو ویسے ہی پریچ کیا جائے گا۔ زوردار تالی خداوند کے کلام کے لیے۔ اور نیک کام اس گاڈز کیریکٹر۔ آپ جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ خدا کا کردار آپ کر رہے ہیں۔ کسی انسان میں، بہن میں یہ خدا کا کردار آ جائے کہ کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، اس نے کیا ہے، اس کا نام کلام میں لکھا ہے، ہم بھی کچھ کریں گے تو نام لکھا جائے گا۔